छुरा घोप करने का काम इसी खानदान ने किया है सिंधिया जी ने। सिंधिया जी लाहौर में कुछ भी कर लें, मैं समझता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने वोट से चुनाव जीत सकते हैं इस बार? 15 से 20 हजार वोटों का मेरा खुद का आकलन है, चूंकि मैं 35 वर्ष से राजनीति में हूँ। भिंड जिले की पांचों की पांचों सीटें शिफ्ट करती हुई जा रही हैं। 15-20 हजार से कम में डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं जीतेंगे चुनाव। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय लाहौर मौके पर हमारे साथ भोपाल से पहुँचे हैं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के प्रवक्ता, और आज वो अपनी दबो नगरी में पहुँचे हैं। स्वदेश शर्मा से बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। आप सीधा भोपाल से यहाँ दबो पहुँची हैं, पूरे मध्य प्रदेश का हाल जाना आपने, क्या लग रहा है आपको? यूँ तो मध्य प्रदेश की हर विधानसभा की बारे में जानकारी है, और कई जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारी जवाबदारी हमें दी, हम वहाँ जाकर देखे भी हैं और कैंपेनिंग भी किया है। और उसके बाद हमें ये पता चला है, नतीजा सामने ये है कि 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ जी ही लेंगे। लाहौर की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर विधानसभा में तो संपर्क कर नहीं रहे, इस बार वो ग्वालियर चंबल के अन्य विधानसभाओं में जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि लाहौर विधानसभा में कुछ कमजोरी हो सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी? मध्य प्रदेश में दो ही नेता ऐसे हैं जिनके चुनाव जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेता नहीं लड़ते। एक तो माननीय कमलनाथ जी जिनका चुनाव जनता लड़ती है, दूसरे डॉक्टर गोविंद सिंह जी जिनका चुनाव जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, क्योंकि वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं जो दलित हो, कुचला हो, आदिवासी हो, या बिल्कुल ही ये समझ लीजिए पंक्ति के सबसे अंतिम सिरे पर जो खड़ा रहता है उसके साथ वो मदद न्याय देते हैं। यहाँ तक अगर कोई कार्यकर्ता उनका निजी व्यक्ति उसका नुकसान करता है तो माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो या माननीय कमलनाथ जी हो, उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जो कमज़ोर है, जो हर स्तर पर कमज़ोर है, उसके साथ खड़े होते हैं। उनका चुनाव वही लोग लड़ते हैं, निश्चित सुनिश्चित है। स्वदेश शर्मा जी, अभी लाहौर विधानसभा में बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी भाजपा के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ तक कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी आए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तो कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाया है लाहौर में। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ जो सिंधिया अपनी खुद की विधानसभा बाई इलेक्शन में नहीं जिता पाए, बसपा पत्नी वोट डालने आए, और वोट डालने में उन्होंने विक्ट्री दिखाने की कोशिश की मीडिया को, और उन्होंने वोट डाला ग्वालियर में, पर जीता कौन? कांग्रेस। महापौर के जब चुनाव आए नगरीय निकाय के, तो उसमें देखा हमने कि जो सीट हमें महापौर की कभी नहीं मिल पाई। सिंधिया, लेट सिंधिया और वर्तमान सिंधिया दोनों के रहते हुए कांग्रेस के झोली में कभी नहीं आई। उनके जाने के बाद कांग्रेस इतनी मजबूत हुई कि वो सीट भी हमारे महापौर हमारे अभी कब्जे में है, कांग्रेस का उस पर महापौर है। मुरैना चंबल की बात करें तो मुरैना में भी महापौर कांग्रेस का है। बाई इलेक्शन में भी प्रदर्शन की बात करें तो आपको ये पता होगा कि सत्ता के विरोध में बाई इलेक्शन जब भी होते हैं, सत्ता के विरोध में कोई जीत नहीं पाता है। बावजूद इसके हमने 9 सीटें विधानसभा की बाई इलेक्शन में जीती थी। तो सिंधिया जब एक छोटे से खुद के कार्यकर्ता से हार गए, सिंधिया का दबों में आके, लाहौर में आके, मैं समझता हूँ एक व्यक्ति नहीं मिलेगा उनके साथ तो उनके कहने से वोट डाले। आप बता दीजिए, इतिहास साक्षी है, अंग्रेजों से जब युद्ध चल रहा था, महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के बजाय उनके साथ धोखा करने वाला यही परिवार था। डीपी मिश्रा की सरकार थी, उनको सरकार गिराने का काम, धोखा देने का काम यही परिवार था। आज कमलनाथ जी की और जमजम की सरकार थी, लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, महिलाओं को अत्याचार होने से उनको रोकने की एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को लात मारकर उसमें पीछे छुरा घोप करने का काम इसी खानदान ने किया है सिंधिया जी ने। सिंधिया जी लाहौर में कुछ भी कर लें, मैं समझता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने वोट से चुनाव जीत सकते हैं इस बार? 15 से 20 हजार वोटों का मेरा खुद का आकलन है, चूंकि मैं 35 वर्ष से राजनीति में हूँ। भिंड जिले की पांचों की पांचों सीटें शिफ्ट करती हुई जा रही हैं। 15-20 हजार से कम में डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं जीतेंगे चुनाव। स्वदेश शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से शर्मा जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, अन्य वर्ग भी आपको अब दावा करने लगे हैं और डॉक्टर साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा साफ रहा है। इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके डिप्टी सीएम हो, इनके प्रधानमंत्री हो, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जाति जाति करेंगे, ये अमीर गरीब करेंगे, ये दलित शोषित करेंगे, ये इसी तरह की बातें लेकर के समाज के साथ आते हैं। पर समाज ये जानता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ऐसे नेता हैं, ऐसे युवा तरुणाई के प्रतीक होने वाले अरुण सिंह जी की मेहनत है, वो सारे के सारे लोगों की उनकी नुमाइंदगी में मैं समझता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी का बाल बांका होने वाला नहीं है। 15-20 हजार से इस बार फिर जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और मैं समझता हूँ सरकार में एक अच्छे ओहदे पर भी होंगे।
37 घोषणाएं वचन पत्र कमलनाथ जी अपने बता रहे हैं। 4 लाख करोड़ का कर्ज है, आप मध्य प्रदेश में डेबिट करते हैं, सारे टीवी चैनलों पर आपका चेहरा देखा जाता है। कहाँ से पैसा लाओगे इतना? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है विजन। भारतीय जनता पार्टी के पास 50% कमीशन का विजन है कि चाहे वो सनातन की बात करें तो महाकाल में मंदिर निर्माण की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ का बजट एलोकेट किया था और महाकाल का कॉरिडोर का निर्माण की अधोसंरचना का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। लेकिन भ्रष्टाचार करने की बात आई तब तक ये सरकार बदल गई और उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार इतना किया उन्होंने कि हमारी सप्तऋषियों की मूर्तियाँ भी धराशायी हो गई हैं। अब कमलनाथ जी के पास विजन है, वो विजन के साथ आएंगे। विजन, इन्वेस्टमेंट होता है विजन से, रोजगार होता है विजन से। माननीय कमलनाथ जी देश ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के एक ऐसे लीडर हैं जिनको इंडस्ट्री हो चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, सभी उनको जानते हैं। तो वो मध्य प्रदेश को माफिया राज से उसकी पहचान ना हो, ये विजन माननीय कमलनाथ जी देंगे। विजन के साथ मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि जो इन्होंने 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के 19 साल के शासनकाल में, इसको भी पटाने का काम माननीय कमलनाथ जी ही करेंगे। बिल्कुल। तो इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुदेश शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज के साथ लगातार। लाहौर विधानसभा पर हमारी कवरेज जारी। नमस्कार।